दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बगल वाली खिड़की में हमारे परम प्रिय राजेश ठाकर जी बैठे हुए हैं और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका विषय भी मैं आपको बता दूं। मोटे तौर पर तो यही है कि हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है कि हीरो घोघे जइए वो डेले हाथ दे वो। इसका हिंदी ये होता है कि हमारे यहाँ कहावत है, घोघा नाम का एक शहर है भावनगर के बिल्कुल बगल में, और जब वाणिज्य और व्यापार समुद्र के रास्ते बहुत हमारा बड़ा था, सौराष्ट्र का पर्टिकुलरली, तो लंका से भी जो है व्यापार हुआ करता था। और एक दूल्हा है जो लंका में स्थित एक कन्या से शादी करना चाहता था। वो गया लंका शादी करने के लिए, श्रीलंका, लेकिन शादी कर नहीं पाया और उसको वैसे ही जो है वो वापस आना पड़ा। तो वो जो हाल इस कहावत के जरिए हम आज के परिप्रेक्ष्य में आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक और हीरो है जो कहीं गया था और पता नहीं क्या करके आया, क्योंकि विदेश मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा की जो फलश्रुति बताई गई है, इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो दिखाऊंगा आपको स्लाइड्स वगैरह। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने कहा ठाकर साहब से पूछ लूं, भाई उनको अगर कुछ समझ में आता हो कि विदेश मंत्रालय जो बता रहा है कि इतनी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो वो उपलब्धियां क्या है। अब उसकी व्याख्या हम तो कर नहीं पा रहे, तो हम वो दिखाएंगे आपको। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब लोग जो प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं इस वार्तालाप में, आपसे विनती है कि आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं कर अब तक किए हैं तो कर लें। मयूर जानी ऑफिशियल को, ये आप ही का मंच है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वो बेल का आइकॉन दबा दे तो आपको अब हमारे साथ जो है लगातार आपका साथ बना रहेगा। तो ये आपसे विनती है, सब्सक्राइब जरूर करें। ठाकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार। तो गुजराती कहावत का मैंने हवाला देते हुए प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, वहां जो अपना हीरो था, हीरा भाई जो था अपना, वो तो वैसे ही वापस आ गया था। ये कम से कम इजराइल का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान लेके तो वापस आए हैं। तो शायद ये कहावत वहां पे फिट नहीं बैठती, ये मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया। क्या लगता है आपको? देखिए मयूर भाई, हर जो इंटरनेशनल कूटनीतिक यात्रा का जो परिणाम होता है, ऐसा ही कुछ परिणाम जो है हमें मोटे तौर पर इस यात्रा में भी देखने को मिला। एक तो जो हर हमेश होता है वो गले पड़ना, जी फिर जो है हिब्रू में कोई हम आपसे बात कर रहे हैं फिर भी आप ठहाके लगा रहे हैं, यानी कि आपको सारी भाषा उसका पता है। जी जो इजराइल के वहां के राष्ट्र प्रमुख ने, वो उनकी वाइफ ने जो ड्रेस पहना था उनसे उनके रुमाल का जो है वो बताया कि देखिए एक ही कलर है। ये सारी चीजें एक दिखाने के लिए कि भी कितनी सहज मुलाकातें हमारे प्रधानमंत्री की दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से होती है और कितना अच्छा दोस्ताना जो है वो जी नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के नेताओं के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना के रखा है। ये दिखाने की जो हमेशा पीआर होता है, उसका मार्केटिंग होता है, इसी प्रकार की शुरुआत से ये इजराइल यात्रा शुरू हुई। लेकिन जी उस वक्त ये मुलाकात हो रही है जिस वक्त अमेरिका जो है वो ईरान को धमकियां दे रहा है, ईरान के ऊपर जो है युद्ध जो है वो अमेरिका करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और कल उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करी हुई है। पैलेस्टाइन के मामले में जो है हमारा रवैया बहुत स्पष्ट या क्लियर नहीं है। देखिए, विदेश मंत्रालय कोई प्रेस कह दे, विदेश मंत्रालय कोई चीज कह दे, और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किसी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट कोई बात की जाए, ऐसा दिखता नहीं है। तो ये मुलाकात के अंदर भी बात हो रही है कि वहां पर यूपीआई अब चलने लगेगा, वहां ट्रेड डील की
बात की है, सैन्य करार की है, ये सारी चीजें जो है वो तो ठीक है कि आप कहीं किसी भी देश के अंदर जाते हो तो बिना मतलब के कोई नहीं जाता। लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे मुस्लिम राष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान की भूमिका जो है उसको संदेह की तरह देख रहे हैं, ऐसे में इजराइल में जाना और ये जो एशियन पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स पर उसका क्या असर होगा ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी कूटनीति महदअंश से ऐसी हुई है कि हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर उसका क्या असर होगा उसका ध्यान रखते हुए वो मुख्य बिंदु ये रहता है कि भारतीय राजनीति के अंदर वहां पर जाकर जो भी बात होती है, वहां पर जाकर कोई स्टेटमेंट होते हैं या कोई जेस्चर जो है वो दिखाया जाता है, उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या असर होगा उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन वैश्विक असर उसका क्या होगा या कूटनीतिक असर उसका क्या होगा उस पर जो है तवज्जो कम दी जाती है। और इसीलिए ये हुआ कि हमने हाउडी मोदी किया, हमने नमस्ते ट्रम्प किया, उसके बाद जो है अमेरिका से हमारे आज के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार के, हमने जिनपिंग को यहाँ पर झूला झुलाया, ये सारी चीज की, उसके बाद चाइना और हिंदुस्तान के रिश्ते किस प्रकार के, हम अचानक से जो है पाकिस्तान में उतर कर नवाज शरीफ की केक खाकर आए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या रवैया रखा है। हमने जब नेपाल के अंदर कोई त्रासदी हुई तो इस प्रकार से उनको सहाय करने की कोशिश की, उनको लगा कि ये हमारा अपमान हो रहा है। उसके बाद नेपाल और भारत के संबंध किस प्रकार के हुए हैं। बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हमने जो है दखल अंदाजी की, उसके बाद बांग्लादेश में रहते हुए हिंदुओं की स्थिति वहां पर क्या है। श्रीलंका के साथ हमारे जो रिलेशनशिप थे, भूटान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप थे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी यात्राओं के बाद एक एक देश जो है वो आपको संदेह की तरह देख रहे हैं, या तो हम आपके दुश्मन का जो है इन्फ्लुएंस के अंदर उस देश भारत के हितों के विरुद्ध में अपनी बात कहते हो ऐसा दिखता है। तो विदेश यात्राओं की फलश्रुति क्या होनी चाहिए, दूसरा कि आपका जो है वो इंटरनेशनल स्टैंड क्या होता है हर एक चीज पर। आप इजराइल जाके आए लेकिन उस पर आपका पैलेस्टाइन के बाद में क्या आपका स्टैंड है, गाजा या हमास के जो त्रासदी है उस पर आपका क्या स्टैंड है, ये सारी चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सिर्फ कहीं पर आप जाते हैं, आप एक दूसरे के कपड़ों की बात करते हैं, गले मिलते हैं, ठहाके लगाते हैं, संसद के अंदर जाके जो है बहुत अच्छा लच्छेदार भाषण वहां से कर देते हैं, उससे ज्यादा कुछ जो है देश को मिलता नहीं है। आपका जो है वो मार्केटिंग हो जाता होगा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी एजेंसियों के माध्यम से, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें लाभ हो, मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान हुआ है इस मुलाकात के बाद, और वो क्यों हुआ है उसकी भी चर्चा हम आगे करें। जी बिल्कुल, वो जरूरी है। जी मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ साहब, मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ जो विदेश मंत्रालय ने रखी हुई है। जैसे कि अब इसका मतलब हम कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सबको जाहिल समझ के, दूध पिता बच्चा समझ के जो हमको वो वो लॉलीपॉप दी जाती है कि इसको चूसा करो बस, है ना, बस, और खुश रहो। जैसे कि ये आउटकम्स हैं कुछ जो विदेश मंत्रालय ने डाले हैं कि प्रधानमंत्री की जो इजराइल की यात्रा रही उसमें क्या है। तो ये पहला ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है ये बताते हैं कि बूस्ट टू इंडिया इजराइल टाइज। अब हर चीज वैग है, इसका पांव कहां है आपको समझ में नहीं आएगा। ये मतलब क्या है, इंडिया इजराइल टाइज की मतलब संबंधों को और बढ़ावा देना है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। जैसे मैं कुछ बताऊंगा फिर मैं आपकी राय चाहूंगा, है ना। ये अंडरस्कोर्स और शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए। ये अंडरस्कोर मतलब ये अंडरस्कोर करता है ये हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज है, हमारी जो एक दूसरे के साथ मूल्यों की जो साझेदारी है उसको, और फिर जो ताकतें हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका क्या मतलब निकाले। ये प्रधानमंत्री करोड़ों के खर्चे से हम सबके पैसे से वहां पे गए और
पहला आउटकम जो स्लाइड है आउटकम का वो क्या है, ये है। अब इसमें हम जैसे मैं कुछ दिखा दूं, कुछ स्लाइड्स दिखा दूं ताकि फिर इस पर जो है हमारे दर्शक भी सोचे और आपकी राय भी इसमें जो है हमको मिले। जैसे ये दूसरी स्लाइड है ना, ये भी दिखा दूं मैं, कुछ 8-10 स्लाइड दिखाऊंगा मैं, वैसे कुछ ज्यादा है, 14-15 के आसपास है, लेकिन ये आप समझ लें कि किस तरह से हमको दूरबीता बच्चा समझ के जो है हमसे खेला जा रहा है। किसी भी चीज की एग्जैक्टली स्पष्टता देश के लोगों के समक्ष नहीं हो रही है। जैसे JCM एंड S&T एलिवेटेड टू मिनिस्ट्रियल लेवल, इसका मतलब क्या है कि विल एनहेंस ओवरसाइट ऑफ जॉइंट रिसर्च सपोर्ट एंड स्टार्टअप्स, लिंक रिसर्च सेंटर्स। अब क्या प्रमोट करेगा, वेंचर कैपिटल्स टू डीपन द इनोवेशन इकोसिस्टम। ये है सब सब गुणात्मक बातें हैं भाई। अगर आप जॉइंट रिसर्च में जो है आप इसको एनहांस करने वाले हैं, आप स्टार्टअप्स, लिंक रिसर्च सेंटर जो है उसको, तो इसकी रूपरेखा क्या है। आप जहां देखिए, विदेश नीति का एक बड़ा एक सीधा साधा मामला है, आप समझे। ऐसा नहीं होता है कि किसी देश का मुखिया किसी और देश के मुखिया को जब मन मर्जी हो जाके मिले और मिलने के बाद जो भी मन में आया वो कहे कि अच्छा चलो सुनो भाई बेंजामिन, इसको जो है एक काम करते हैं, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं या वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, या चलो ये, ऐसा नहीं होता है। उस पूरा जो है वो बैक चैनल से पहले दोनों विदेश के विदेश मंत्रालय आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उसको ऑन पेपर विथ डिटेल्ड ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं। जब वो पूरा खाका तैयार होता है तो फिर किसी देश का मुखिया किसी दूसरे देश के मुखिया से जाके मिलता है और फिर वो दोनों मिलके उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट होता है, लेकिन बाकी का पूरा डिटेलिंग जो है वो पहले हो चुका होता है। तो ये खुलासा ये करेंगे, है ना, वेंचर कैपिटल टू डिपेंड दी इनोवेशन इकोसिस्टम पर। इसमें क्या है ब्लूप्रिंट, कैसे करोगे इसको, डीप कैसे करोगे इस वेंचर कैपिटल जो इकोसिस्टम है उसको, इसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्लाइड है, लेकिन मुझे जो स्ट्राइकिंग लगी वो स्लाइड मैं इन सब इतनी सारी स्लाइड्स में दिखाना चाहता हूं और मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे वो बहुत सारी स्लाइड्स उसमें से मिल जाए, जिसमें एक बड़ी मजेदार बात है, मैन पावर यहां से वहां भेजने की बात है सर ठाकर साहब, है ना। तो मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। 50,000 के आसपास नौकरियों की बात है। हाँ हाँ वो है, वो शायद ये है या कोई और है, देख लेते हैं। वो वाली स्लाइड ये है या दूसरी है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो मैनेजमेंट ऑन मोबिलिटी इन रेस्टोरेंट सेक्टर। अच्छा ये भी उससे जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, ये है ना जो अरेंजमेंट ऑन मोबिलिटी इन रेस्टोरेंट सेक्टर। इट प्रोवाइड्स इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इजराइल रेस्टोरेंट, cafe and food service sector, boost skills, income and remittance, benefiting India's workforce and economy। इसका मतलब समझने की कोशिश करें आप लोग। मैं जो समझ रहा हूं इसका मतलब वो ये है कि यहाँ निठल्ले लोगों की तादाद इतनी है कि इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, हम कोई काम धंधा और रोजगार देने की स्थिति में है भी नहीं। तो जैसे रशिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया, यहाँ से जा रहे हैं लोग, वहां जो मन मर्जी आए, रोड की सफाई से लेके जो काम मिलता है वो कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी जो नौकरी या रोजगार नहीं उनको मिल रहा है क्योंकि सरकार दे नहीं पा रही है, तो वैसे ही लोगों को वहां इजराइल में होटलों में बर्तन धोने के लिए, या तो पता नहीं कुछ अगर बहुत स्किलफुल होंगे तो वो शेफ का काम कर सकते हैं, वरना फिर बर्तन धोना है, वेटर का काम है, या कोई अगर बहुत स्किलफुल है तो फिर वो मैनेजमेंट देखेगा, है ना। फूड सर्विस में फिर वहां भी शायद अगर गिग इकोनॉमी है तो वो सब जाएंगे वहां पे और दिखाएंगे और लेके आएंगे, मतलब वहां जाएंगे और वहां से जो पैसा कमाएंगे, जो अपने घर भेजेंगे, उसमें से भी सरकार को जो अपना हिस्सा चाहिए होता है, उस हिस्से की बात यहाँ पे हमको होती हुई नजर आ रही है। तो ठाकर साहब वापस जुड़ गए हमारे साथ। तो एक चीज ये है, और मैं एक चीज और जो दिखाना चाहता हूं इसके साथ साथ वो ये है कि अब ये 50,000 वाला जो मामला आप कह रहे थे,
ये भी कहीं मिल जाए तो मैं दिखा दूं। हाँ, ये भी है, देखिए, इंडियाज वर्कर एक्सेस टू जॉब्स इन इजराइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो इजराइल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहां से मजदूर जाएंगे भाई साहब, और वो जैसे वो स्लाइड मिल नहीं रही, लेकिन उसमें 50,000 पर ईयर वाला कुछ मामला है कि यहां से इतने लोग भेजे जाएंगे। तो ये चीज ठाकरे साहब शायद समझ में आती है। बाकी और क्या समझे, बाकी तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, देश को पता तो नहीं चल रहा। ये पता चल रहा है कि यहां से मजदूर भेजे जाएंगे वहां, कि कुछ और भी समझ में आ रहा है। देखिए ये चीज उस बात की स्वीकृति है कि इंडिया जो है वो लेबर स्टेट धीरे धीरे बन चुका है, ये उसका स्वीकार कर लिया। नौकरी भी कौन सी स्किल की जो है वो बताई जा रही है कि यहाँ पर से लेबर जो है वो सप्लाई किए जाएंगे, किस चीज के, तो रेस्टोरेंट के लिए यानी कि वेटर के रूप में, या जो है वहां पर काफे के अंदर, तो वो भी जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर वहां पर भेजे जाएंगे। तो ये इस बात की भी स्वीकृति है कि भारत जैसा बड़ा देश कोई ऐसा जो है वो डील करके नहीं आए कि यहाँ के जो इंजीनियर्स है, यहाँ के जो साइंटिस्ट है, यहाँ के जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनका सर्विस जो है इजराइल को अगर जरूर होगा तो हिंदुस्तान जो है वो उनको दे पाएगा। इतना हमारा यहाँ का यूथ जो है वो है, उस बात की जो है वो वहां पर चर्चा नहीं हुई। बात की चर्चा ये होती है कि अगर यहाँ से 50,000 लोग, तो ये बात को तो तय है कि जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है, वो स्पष्ट हो चुका है कि इजराइल जैसे देश, जिस देश हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा जो है वहां पर वॉर चला रहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब वॉर की स्थिति हो जाती है हमें वहां पर रहने वाले भारतीयों की चिंता जो है वो करनी पड़ती है। तो एक ऐसे देश के अंदर जिसके ऊपर हमेशा युद्ध जो है वो टंगा रहता है, या उनकी खुद की जो मानसिकता ऐसी है कि उनको वॉर के बिना चलता नहीं है, ऐसी स्थिति में उस जोखिम के साथ यहाँ से जो है वो कौन सा एम्प्लॉय एक तो जाने के लिए तैयार होगा, तो वही होगा जो जिसको भारत के अंदर जो है किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो भी हो जैसा भी हो जो है हमको घर परिवार का जो है वो चलाना है, तो हम जाएंगे। इसी प्रकार के लोग वहां पर जा सकते हैं, नंबर एक। दूसरी जो बातें आपने बताई वो मैंने भी देखी। देखिए नरेंद्र मोदी के भाषण में भी ये चीजें देखने को मिली। ये जो बात है कि शांति, समृद्धि और मूल्य जो है उस पर एक समान पेज पर भारत और इजराइल है, उसका क्या मतलब है? यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है तो वहां पर भी जो है कोई एक फेस्टिवल है जिसमें दीप जलाए जाते हैं। यहाँ जब होली मनाई जाती है तो ऐसे ही रंगों का जो है फेस्टिवल इजराइल के अंदर होता है। क्या मतलब है इसका? आप जो है हमारी और आपका जो कल्चर है वो एक समान है, वो कहने की कोशिश कर रहे हो जैसे राष्ट्र प्रमुख की पत्नी और आपके जेब में पड़े रुमाल का कलर एक था। लेकिन उससे जो है वो आपकी इतनी बड़ी 2 दिन की मुलाकात वहां पर हुई है, उसमें एशियन पॉलिटिक्स के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं या भारत के फायदे के लिए आप क्या लेकर आए हैं, वो अगर देखें तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसा है कि भारत जो है वो बहुत सारे जो है वो ट्रेड डील करने वाले। कौन से ट्रेड डील करने वाले हैं, किस चीज के ट्रेड डील होने वाले हैं, उस ट्रेड डील के अंदर भारत को कितना फायदा है, इजराइल को कितना उसमें मुनाफा हो रहा है, हमारे तंत्र को इसमें कितना जो है सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये सारी जो चीजें नहीं हो रही है, फिर एक साथ जो है दोनों मिलकर एक जॉइंट रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, ये सारी बातें जो है उसमें आपने ठीक बताया कि कभी भी किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख का दूसरे राष्ट्र प्रमुख के साथ जब मुलाकात होती है तो 3, 4, 5 महीने की एक एक्सरसाइज होती है, और उस एक्सरसाइज के बाद बहुत सारा जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो व्यापार नीति से लगती हो, कूटनीति के लगती हो, सैन्य जो है वो नीति के बारे में लगती है, वो सारी जो चीजें हैं उसको एक डिजाइन किया जाता है, और उस डिजाइन के बाद हम उसमें से क्या लेकर आते हैं, उसकी फलश्रुति क्या होती है, वो जब तय हो जाता है तो उस एक मुलाकात जो है वो तय होती है। लेकिन हमने देखा कि भी कहीं पर जाकर आप नगारा बजा लो, कहीं पर जाकर आप ड्रम बजा लो, कहीं पर जाकर जो आप ब्यूगल बजा लो, कहीं पर जाकर जो है आप किसी देश के कल्चर के कपड़े पहन लो। इससे हिंदुस्तान को क्या मिलता है? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने जो वो बताए, एक चाइना और एक अमेरिका, जिसके पीछे हम बहुत दौड़े और एक ऐसे ही दौड़ लगाई और ऐसा वातावरण क्रिएट किया
ये दो देश जो है वो एक सिक्के के दो पहलू है। दो प्रधानमंत्री है वो एक दूसरे के बहुत अच्छे यार है। और उसके बाद भारत को क्या मिला? तो भारत के लोगों को वहां पर हथकड़ियां मिली। भारत के लोगों को वीजा जो है उसके अंदर से जो है ऐसी स्थिति बना दी गई कि वहां पर रहने वाले भी को भी वापस आना पड़े, यहाँ से जाने वाला जो है वो भी असंभव हो जाए। ट्रेड वॉर के नाम पर जो है एक नई चीज हमारे साथ शुरू कर दी। तो किसी भी देश के अंदर जाकर हम हमारे देश के लिए क्या लेकर आते हैं उसकी बात होनी चाहिए। वो कहीं पर किसी जगह पर वो बातें नहीं हुई। और उससे ज्यादा सबसे बड़ी चीज ये हुई कि इजराइल के जो सैनिक मारे गए, उस त्रासदी की बात, उस आतंकवाद की बात जो है उसी सदन में रहकर नरेंद्र मोदी साहब ने कह दी। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली हमलों के अंदर जो बच्चे मारे गए, 70,000 लोग मारे गए, अस्पतालों पर हमले हुए, स्कूलों पर हमले हुए, उसमें जो मारे गए लोग हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। और उसी भाषण में दूसरी चीज ये कही गई कि नागरिकों के जिंदगी से ज्यादा कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, राष्ट्र नीति जो है वो संवेदनशील तरीके से चलनी चाहिए, जो है मानव मूल्य है, मानवता की बहुत बड़ी बातें की गई, शांति की बातें गई। शांति और प्रॉस्पेरिटी एक साथ आती है, तो जहां पर शांति होती है वहां समृद्धि आती है, और उससे कोई लेना देना इजराइल का। तो आप बात कोई करके आते हैं, स्टेटमेंट जो करके आते हैं, वो भी वहां का जो राजनीति है, वहां की जो राष्ट्र नीति है, वो दोनों से मेल नहीं खाते। आप किस तरफ है? भारत की जो है एक पॉलिसी रही कि भाई वो किसी की तरफ से जो है वो नहीं खेलेगा कूटनीतिक दृष्टि में। भारत जो है अपना स्टैंड जो है वो स्वतंत्र रखेगा किसी भी मामले में। वो ईरान और अमेरिका का मामला हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला हो, इजराइल या हमास का मामला हो, या रशिया और यूक्रेन का मामला हो, हम किसी के पार्टी नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सदन में जो भाषण दिया है वो पार्टी बन के आए, और उसका जो परिणाम ये हुआ कि सारे जो मुस्लिम राष्ट्र है उसका मीडिया इस मुलाकात को जो है वो इस तरह से दर्शा रहा है कि भारत जैसे वो सारे देशों के सामने इजराइल से हाथ मिलाकर, देखिए ईरान के साथ हमारी जो ट्रेड डील हुआ है उसका अब क्या होगा? आपको जब वक्त आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आप ईरान की तरफ हो या अमेरिका की तरफ हो, आप इजराइल की तरफ हो या ईरान की तरफ हो, उस वक्त आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जी आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो पहले से चली आई है कि भारत जो है इंडिविजुअल कूटनीति करता है, वो किसी का पक्षधर नहीं होता। जिस वक्त पर जिस स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर भारत अपना स्टैंड रखता है, वो स्टैंड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो एक देश के साथ आप जाते हो और उसमें दूसरे बहुत सारे जो कंट्रीज है वो आपके ऊपर संदेह करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये इजराइल अमेरिका का जो एक पॉलिटिक्स चल रहा है एशियन इकोनॉमी और एशियन ऑयल पर कंट्रोल करने का, उसमें भारत भी जो है वहां पर शामिल है, जबकि भारत को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये भी नुकसान है इस मुलाकात के साथ। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही सर। ये 20,000 से ज्यादा बच्चे बच्चे कह रहा हूं मैं, मतलब इन्फेंट्स, वो इस इजराइल ने जो पैलेस्टाइन पे हमला किया, गाजा पट्टी पे जो हमला किया, उसमें मिनिमम कैजुअलिटी फिगर जो है, मृत्यु आंक, वो 20,000 से ज्यादा बच्चों का है। अब इजरायली यूज ये मानते हैं कि भाई ये लोग तो बच्चे हों या बड़े, ये आतंकवादी हैं। अब ये इनकी सोच है, इनकी सोच उनकी खुद की हो सकती है, लेकिन क्या हम इस सोच के साथ खड़े हैं कि पालने में जूझ रहा बच्चा भी आतंकवादी हो सकता है? हमने ये कर दिया है, मैं ये मानता हूं कि हमने ये घोषित कर दिया, इसकी घोषणा कर दी हमने कि इजराइल की सोच जो है कि पालने में झूलने वाला बच्चा भी आतंकी है, इसके साथ हम खड़े हैं। ये हमने आज इस मुलाकात के बाद इस बात की घोषणा कर दी है। तो मुझे लगता है कि पाला तो कौन से पाले में खड़ा रहना है ये तो चूज कर लिया है प्रधानमंत्री ने, देश को पूछे बगैर।
तो ये तो हो गया है कि हम तो ये मानेंगे कि भाई आतंकवादी ऐसा नहीं होता है कि जो बड़ा उम्रदराज या एडल्ट होता है वो तो पालने में झूलने वाला, गली में खेलने वाला, माँ की गोद में खेलने वाला, ये भी आतंकवादी हो सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं। आज इस मुलाकात के बाद मुझे लगता है कि ये इसकी घोषणा हमने कर दी है, अघोषित रूप से घोषणा कर दी है। क्या ही माने? मुझे तो ये मानने का मन हो रहा है कि हमने यही स्टैंड ले लिया। तो आप भी आपको ये लगता है राजेश जी कि हमने ये? देखिए, बात वहां पर क्या की गई, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम में हम मानते हैं, यानी कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। तो जब आप एक परिवार के जो सैनिक मारे गए हैं उसकी त्रासदी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो 70,000 लोग मारे गए जिसमें 20,000 बच्चे शामिल थे जिनका कोई जो है वो कारण नहीं था, उसके बावजूद भी वो मारे गए। और उस सोच में इजराइल की अगर ये सोच है कि वहां पर पैदा होने वाला बच्चा भी आतंकवादी है, तो फिर आपकी जो वसुधैव कुटुंबकम की थियरी है उसको तो इजराइल जो है नकार देता है, सीरियस से नकार देता है। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम और मानवता जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए सारी जगहों पर, तो आपको एक साथ ये भी कहना चाहिए था कि इजराइल के अगर सैनिक मारे गए उस पर अगर मैं शोक करता हूं, या आतंकवाद को जो अगर मैं घोर निंदा करता हूं, तो फिर तालिबानी लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया था दिल्ली के अंदर? आपने जो है उनसे क्यों हाथ मिलाए थे इस वक्त? वो तो जो है मानवता के बिल्कुल बड़े दुश्मन है। वो जो है महिलाओं को भी जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, बच्चों को भी जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने पाला तय नहीं किया है, इजराइल में गए थे तब उस पाले में थे, अब उनको ईरान जाना पड़ेगा तो वो ईरान के पाले में हो। ये भाई साहब जो है कोई पाला तय नहीं करते हैं, वो उस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें जहां पर वो वैश्विक मतलब जियो पोलिटिकल सिनारियो में इस तरह का नहीं होता है कि दूध में भी है और दही में भी है, और ये ऐसे तो नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल आपको क्लियर करना पड़ेगा उसका स्टैंड। देखिए, इजराइल के विरुद्ध में कोई प्रस्ताव पारित होता है बराबर, तो हम उसके साथ भी नहीं रहते। पैलेस्टाइन का समर्थन के लिए कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें भी हम नदारद हो जाते। हम कहाँ पाला कहीं पर तय करते हैं, हम तो डुलमुल राजनीति करते हैं। हम यूक्रेन के साथ है या हम रशिया के साथ है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पाला तय नहीं करते, ये माला तय करते हैं कि कौन किसे देश में हम जाएंगे तो किस प्रकार के सम्मान, कोई ना कोई सम्मान जो है वहां पर, वो नाम्बिया में जाएंगे, किसी टापू पर भी जाएंगे ना तो वहां का कोई सम्मान जो है वो लेकर आएंगे। आपका सम्मान हो, देश का सम्मान। प्रधानमंत्री के शोकेस के अंदर पूरे देश के, विश्व के जो है वो सम्मानित अवार्ड पड़े हो, पुरस्कार पड़े हो, हम इसका आनंद है। आप आपके लिए ले आए सर्वोच्च सम्मान, लेकिन देश के सम्मान का क्या? देश के सम्मान का क्या? बहुत सही बात। ये सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल होना चाहिए। और आप जिस थियरी की वहां पर बात करते हो संसद में, दो बात जो है, आप उसी संसद में खड़े होकर ये कह देते कि युद्ध जो है वो कोई परिणाम नहीं है किसी चीज का। अगर आपके लोग मारे गए हैं तो उसकी भी निंदा करता हूं, और आपके द्वारा अगर वहां पर कोई बच्चे मारे गए हैं तो वो मानवता की हत्या है, वो भी नहीं होना चाहिए था। एक सेंटेंस अगर ये बोलते तो लगता कि भारत जो अपनी स्वतंत्र कूटनीति करता है उस पर आज भी कायम। और मैं समझता हूं कि दुनिया के देशों में उनकी वाहवाही होती कि भाई इतने बड़े देश ने जो है वो एक सही चीज है जिस चीज के ऊपर अपना स्टैंड जो है वो रखा। हम उस अमेरिका ये करता है, अमेरिका किसी भी देश में जाता है तो उस देश की जो है जो खरी खरी अगर सुना नहीं है तो ट्रंप साहब वहां पर सुना के चले आते हैं और उसके बावजूद भी व्यापार कर लेते हैं। हमको खरी खरी सुनाकर हमसे टैरिफ वसूल कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बड़ा देश होने का मतलब क्या है, बड़े देश के प्रेसिडेंट होने का मतलब क्या है? तो आप जब रिप्रेजेंट कंट्री को करते हो तो ये कोई जो है वो आपका पर्यटन नहीं है कि आप इजराइल गए, आपका सम्मान हुआ, आपका वहां पर ताली बज गई आपके लिए और मोदी मोदी हो गया तो सब कुछ मिल गया।
वो तो मयूर भाई, आप मेरे घर पर आओ, मुझसे 2-3 लाख 4 लाख रुपया आपको लेना है या धंधा लेना है, मैं आपको अच्छे 32 पकवान खिलाऊंगा, आपको माला पहनाऊंगा, अच्छे एसी में बिठाऊंगा, आपको गाड़ी तक छोड़ने आऊंगा, गाड़ी आपको लेने के लिए भेजूंगा, लेकिन आपसे कोई धंधा नहीं करूंगा, आपके लिए हुए 5 लाख रुपए में से 5 पैसा वापिस भी नहीं दूंगा। तो करोगे क्या उसका? उसका क्या करोगे आप? तो चीज ये है, समझना ये चाहिए कि भाई मोदी मोदी हो गया ठीक है, लेकिन इंडिया इंडिया कब होगा? लेकिन इससे ऊपर थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, जी चलिए मुझे आपसे जो है 5 लाख रुपए चाहिए, आपने मुझे मेरा स्वागत किया, खिलाया पिलाया, बहुत मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मतलब राजा की तरह स्वागत कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन आया हूं मैं आपसे 5 लाख की मदद के लिए और आपने मुझसे 1 लाख और ले लिया, तो फिर क्या? और ले लिया और तो हो ये रहा है। हाँ, हाँ। हो ये रहा है। हमारे गुजरात में कई लोग कहते हैं ना कि भाई आपसे कोई पैसा मांग रहा है, तो जैसे ही उसका फोन आए और आपके दरवाजे वो पैसा लेने के लिए आए, तो दरवाजा खोल के रहे, यार मैं तो आपको याद कर रहा था, मुझे 50,000 की और जरूरत थी, 50,000 की और जरूरत थी। वो 2 लाख मांगने आया या 50,000 की और जरूरत आपने बताई दी, वो 2 लाख तो भूल ही जाएगा। तो ये जो है वो स्थिति यहाँ पर हुई है, और 2014 से ये हो रहा है। अब देखिए 2014 से ये हो रहा है। सबसे पहला जो है विदेश प्रवास मुझे लगता है कि शायद नेपाल का था, जब वो जीत बहादुर को ढूंढ निकाला था कहीं से। हाँ, तो कूटनीति में देखिए कहीं से बेटा भी आ जाता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। नेपाल के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, उसके लिए जो है हिंदुस्तान को जिम्मेदार माना गया। तो ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए भारत देश के लिए जो निकल के आना चाहिए वो आज भी नहीं आता। देखिए ट्रेड डील में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया अमेरिका में, उसके बाद में उसने 15% टैरिफ फ्लैट डाल दिए, उसका क्या हम पर असर हो रहा है? हमारा जो ट्रेड डील हुआ है उसमें उसका क्या असर, वो चर्चा नहीं हो रही। तो बेसिक जिस चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, जो कॉन्क्रीट चीजें हो, वो निकल के आनी चाहिए, वो कहीं पर भी आती नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि देश को ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई अब क्या स्थिति है, अब कौन सा एग्रीमेंट साइन होने वाला है। वहां तो रोक लगा दी गई, और वहां ट्रंप चाहकर भी जो है वो सिर के बल उल्टा खड़ा हो जाए, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर पाएगा। वो उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो टैरिफ उस तरह से चार्ज नहीं कर पाएगा। तो हम कौन से एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं, जिसकी घोषणा के तुरंत ही चलते आपने संसद में माला पहन ली, अपना बहुमान करवा लिया, अब वो डील का क्या स्थिति है? ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आज मुझे लगता है कि समय को देखते हुए यहीं तक रहेंगे कि कुल मिला के ये वैसा ही एक प्रवास, ऐसी एक यात्रा है जहां अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी दबी हुई पूंछ से प्रेशर कम करने के लिए, और अपनी वाहवाही करवाने वाला एक और देश की जनता की जेब से किया गया बड़ा खर्च, इसके अलावा और कोई हासिल हमको और ठाकर साहब को तो नजर नहीं आता है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ हासिल होता और नजर आ रहा हो तो हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। इस बातचीत के बारे में आपकी जो राय बनती है वो हमको लिख के जरूर से बताइए। और अगर लगता है कि ये सार्थक है चर्चा, तो इसको आप वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें भाई, और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकर साहब आपका और सभी दर्शक साथियों का जो इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।